अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। पूजनीय माता बंधु, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीका वर्णन किया है और ये तरीका सब मान है, हर एक पर लागू होता है। किसी भी मत का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, कहा है तुलसीदास जी ने कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। कहा है
विनय प्रेम बस भई भवानी, हंसी माल मूरत मुस्कानी। पूजा के लिए दो विशेष गुण हमारे सामने रखे। पहला विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये दो गुण अपने अंदर पैदा नहीं हो जाते, सच्ची पूजा नहीं बनती। विनय एक ऐसा सुंदर गुण है जो दूसरे के हृदय को अपनी तरफ खींचता है। विनयशील मनुष्य दूसरे के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये विनय की महत्ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है। अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जिन्हें ये ज्ञान उपलब्ध है। जो ब्रह्मज्ञानी है उनकी सेवा छल कपट छोड़कर करें तो वह ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। ये हृदय का ज्ञान है, किताबों का ज्ञान नहीं। अगर किताबी ज्ञान होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता कि गीता पढ़ लो, ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। ये हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर भगवान की याद में लगा रहता है। यही संत की परिभाषा है। जिसका हृदय निरंतर भगवान की याद में डूबा रहे, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, निरंतर ईश्वर की याद उसके हृदय में बनी रहती है। उसे कोई गरज नहीं कि आपकी तरफ देखे। वह तो अपने प्रभु से लगा है। उसका हृदय अपने मालिक के कुल से लगा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में भी वही प्रेम भाव जागृत हो जाए, अपने इष्ट के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति आपका हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे संत का हृदय अपनी ओर खींचना होगा। जब उसकी प्रेम भरी दृष्टि ऐसे सुपात्र हृदय पर पड़ेगी तो वह हृदय भी प्रेम से भर जाएगा। उसके हृदय में प्रभु की निरंतर याद जारी हो जाएगी। ये बड़ी भेद की बात है और ये विनय से आती है। आप कहीं पर भी जाएं, विनय से जाएं, अपने हृदय को खाली करके जाएंगे तो जरूर महक जाएगा आपका हृदय। यदि आप पूर्व धारणा से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। पहली बात है विनय। जहां विनय है भक्ति प्राप्त होती है। विनय से सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदैव झुका रहता है। पहला गुण पूजा का है विनय, और दूसरा है प्रेम। प्रेम से जाते हैं, और प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का बना है, लेकिन बड़ा महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के 5 गुण हैं। वो क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब। दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। तीसरा गुण विश्वास। चौथा गुण संतोष। 5वां गुण त्याग और इसार। इन 5 गुणों से प्रेम शब्द की सच्ची पहचान होती है, और ये प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों में अपने प्रेम को कसकर देखें कि कितना प्रेम आपका परमात्मा से है और उसकी कितनी कृपा दान आपको प्राप्त हो रही है। प्रेम का पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है।
संतों की परिभाषा है, किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द शायद ही मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने हम अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कर सकते। डिसिप्लिन कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है जो डंडे से आता है, ये वे नहीं है। ये डंडे का डिसिप्लिन नहीं, प्यार का है, प्यार का डर, प्यार का भय। हम प्यार करते हैं और हमें ये भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे हम प्यार करते हैं वह नाराज हो जाए। ये अदब। और अदब कैसे शुरू होता है? बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है वह अपने माँ बाप का अदब करता है। जो माँ बाप का अदब करते हैं वे हमेशा फलते फूलते हैं। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो बच्चे अपना अध्यापक का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या आती है। जब हम बड़े होते हैं और परमात्मा के रास्ते पर चलना प्रारंभ करते हैं तो हम अपने सदगुरु का अदब करते हैं और उससे प्रेम का डर से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर ये टीस बनी रहती है कि स्वप्न भी ऐसा काम ना हो जाए कि उसके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो या उसके हृदय में किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। यह अदब। कहा है बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वे भाग्यशाली हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा परमात्मा में दुनिया और दीन से प्राप्त होती है। कहा है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सदगुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माता पिता का इज्जत और अदब करते हैं संसार में सुखी रहते हैं। जो अपने सदगुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में, इसी जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। यह है पहला गुण अदब। संतों ने कहा है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब को दिया है। रूहानियत का रास्ता इशारों का रास्ता है। जो इशारा नहीं समझ सकता वह कई बात भी नहीं समझ सकता। जो साधक, सच्चा साधक है वह हृदय से बात करता है, जवान से नहीं करता। और जब ये अदब आगे बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है। इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। उसका सबसे बड़ी अदब यह है कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बगैर न रहे। हर समय उसकी याद आती रहे, उसकी हजूरी रहे, उसकी आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह प्रेम का पहला गुण अदब, जिससे हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। और यह है पूजा का एक अंग। विनय और प्रेम दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम का दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया, जिससे हम प्यार करते हैं। उससे हम लजाते रहते हैं। हम उससे आंखें भी नहीं मिला सकते, उसकी ओर आंखें मिलाकर नहीं देख सकते। उसकी निगाह पड़ी, हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे हमें सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप कर देखते हैं। आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकते। आंख से आंख नहीं मिलाते, छिप छिप के निहारते रहते हैं। निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे ऐसा कार्य ना हो जाए कि जिससे उसे ठेस पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं ऐसा काम ना हो जाए जो वह अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता। ऐसा काम उसकी गैरहाजिरी में भी ना करे। ये है अदब।
ये है शर्म, हया और लज्जा का इतना सुंदर गुण। हमारी जिंदगी में बड़ा सुधार होता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जिनमें शर्म है, जिनमें हया है, वे अपनी गलतियों से को अपने आप सुधारते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है, और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार की गुंजाइश ही नहीं होती। कहते बच्चा ढीठ हो गया। ढीठ के मायने ये है कि उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार हो ही नहीं सकता। लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा और उनको पता चल गया कि हमारा लड़का कभी कभी शराब पीता है। लेकिन संत लोग जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था, जानते थे कि यहाँ पीता है, मालूम था कि लड़का घर में ही है। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब, असंभव, आपको किसी ने गलत बता दिया होगा। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। दोबारा कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा लड़का और शराब। लड़का सब सुन रहा था। फिर उसने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि हाँ दिखाइएगा, मेरा लड़का शराब कभी पी नहीं सकता। उस लड़के पर बड़ा सुंदर असर हुआ कि मेरे पिताजी का मेरे ऊपर इतना विश्वास, और मैं ऐसा काम करूं। उसने वाकई में शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीना बंद कर दिया। साल 1.5 साल गुजर गया, उसने शराब नहीं छुई। एक रोज फिर क्या हुआ, उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर शराब पीने के लिए बैठा दिया। मजबूरन उसको बैठना पड़ा। पुरानी आदत थी, उस आदत का पुनरुत्थान हुआ, बैठ गया और पीने लगा। जब वह पी रहा था तो उस संत के जो पड़ोसी थे उधर से गुजरे और देखा कि वह पी रहा है। वह फौरन जल्दी जल्दी दौड़कर वापस आए और इन संत के घर पर पहुंचे और कहा कि चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप कह रहे थे कि आपका लड़का शराब नहीं पीता, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूं। वह छड़ी हाथ में लिए संत के साथ चल दिए। दुकान पर पहुंचे तो वाकई में वह पी रहा था, लेकिन एक खंबे की ओट में बैठ के पी रहा था, छिप कर पी रहा था। जब ये पहुंचे तो देखा वह पी तो रहा है। कहते हाँ पी तो जरूर रहा है, लेकिन ओट खंबे की है, ईशा अल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा, शर्म, हया ऐसा सुंदर गुण है, जहां है वहां सुधार है, जीवन पवित्र होता है, चलता चला जाता है। यह है गुण लज्जा, शर्म और हया। जो साधक है वो अपने सतगुरु से लजाते रहते हैं, उन्हें शर्म आती है और हमेशा ये कोशिश होती है कि जो काम अपने गुरु के सामने नहीं कर सकते वे उनके पीछे भी ना करें। तीसरा गुण है प्रेम का, विश्वास। जिससे हमें प्यार करते उस पर हमें थोड़ा विश्वास तो होता ही है। हम यहाँ आए हैं, कम से कम इतना विश्वास तो जरूर लेकर आए हैं कि हमारा समय खराब नहीं होगा, भगवत चर्चा होगी, भगवान की चर्चा होगी, कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर इतना विश्वास लेकर आए हैं तो जरूर फायदा होगा। यह विश्वास हमेशा अनुभव से होता है। अंधविश्वास बहुत खराब चीज है।
गड्ढे में गिराने वाला है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं है कि हम अपने को इतना संकुचित बना लें कि हम सच्ची बात को भी ना माने। अपनी बुद्धि को खुला रखिए। जिस बात को आत्मा माने उसको कबूल कीजिए, उस पर चलिए, तो हमेशा लाभ होता होगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है। अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हमें अनुभव होता है। धीरे धीरे अपनी आत्मा का ज्ञान होता है। धीरे धीरे हमें परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम उसकी लीला को देखते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें उन पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। हम अपने को, उस परमात्मा को पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और ये विश्वास बहुत आवश्यक है। पहले तो अपने तरीके पर विश्वास होना चाहिए कि जो तरीका हमें परमात्मा की प्राप्ति का अपनाया है वह ठीक है, सच्चा है, अच्छा है। बहुत सोच समझकर उसमें कदम रखें। धीरे धीरे जब हमें ऐसा विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर प्रभु की याद में डूबा रहता है, सुख में भी उसकी याद है और दुख में भी उसकी याद है, सुख में भी उसकी याद रहती है, दुख में भी उसकी याद रहती है, ऐसी हालत बन जाती है। हमें ऐसा विश्वास हो जाता है कि यदि ईश्वर चाहेगा तो अंत समय में उसकी याद नहीं छूटेगी। चिंतन, नॉलेज और विश्वास ही है जो हमें पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है, बड़ी बड़ी तपस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, मन कमजोर हो गया, ऐसा विश्वास, ऐसे आत्मिक अनुभव यदि जिंदगी में हो जाते हैं, उनमें विश्वास दृढ़ हो जाता है और वे अंत समय में काम आते हैं। इसकी बड़ी महत्ता है विश्वास की। लेकिन याद रखिए, अंधविश्वास बहुत खराब चीज है जिसे कभी नहीं करना चाहिए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।